हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। जो तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट जो एस आई सी आई दोनों के इंस्टॉलमेंट हैं, एक साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है। एस आई की भी सी आई के भी दोनों के इंस्टॉलमेंट हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो थ्योरी सब कुछ कंप्लीट कर दी थी, थ्योरी हमने क्लास में पिछले वाली क्लास में कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम यहाँ से डायरेक्ट सवाल देखेंगे। ठीक है। तो थ्योरी पढ़ के आए, पूरा डिटेल से हमने पूरा सब कुछ समझा दिया था। ठीक है। लेक्चर नंबर 20। ठीक है। तो चलिए आज सीधे सवाल करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट विद्युत करवा दिया था। ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम नया चैप्टर, जो आपको नया चैप्टर पढ़ना हो बता सकते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं सवाल पर। पहले हम करेंगे चक्रवृद्धि वाले, उसके बाद देन हम करेंगे सी आई वाले, एस आई वाले। ठीक है। साधारण ब्याज वाले छोटे 2 3 4 के कॉन्सेप्ट और बनते हैं सवाल, हम कंप्लीट कर लेंगे आसान तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल इंस्टॉलमेंट का पहला सवाल। ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन 79,860 रुपये में नकद भुगतान पर डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपये नकद भुगतान करने के बाद शेष राशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर लेता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। बेहतरीन सवाल है। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ईजी है। देखो, एक मोबाइल लेने गया था, मोबाइल का फ़ोन की कीमत कितनी थी? 79,860 रुपये। ठीक है। तो डाउन पेमेंट कर दिया 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद जितना बचा उस पर उसने क्या करवा लिया? ई एम आई करवा लिया। ये तो बोलो कि किस्त में ले लिया। ठीक। यानी कि पास घटा लेंगे, इतने का फ़ोन लिया था, इसमें से नकद उसने कितना दे दिया? 60,000 रुपये नकद दे दिया। तो बचा कितना 19,860 है ना। 19,860 रुपये बचा। ये बचा, इस पर क्या लगी? ये इस पर किस्त लगने वाला है। ब्याज की दर कितनी है? 10% है। ब्याज की दर कितनी है? 10% है। अगर ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर कितने परसेंट? 10% ब्याज की दर है। ठीक है। 1/10। टाइम कितना है आपका? 3 साल के लिए। तीन यानी 3 समान किस्त है। 3 समान किस्तों में आपका कर लिया है। तब कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है। तो यानी सॉल्व मैंने बताया था ना कि सॉल्व करने के लिए 10 से 11, नहीं 10 से 11, 10% है, 10% नहीं, 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 1 साल में। 2 साल में 100 से 21। तीसरे साल में 1,000 से 1331। ठीक है ना। इसको 1 साल में एक ऐसे पढ़ते हैं ना, एक पावर। 2 साल में 10 के 2 पावर करेंगे, आगे 10 की 2 पावर करेंगे। तीसरे साल में 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 ऐसे करेंगे। ठीक है ना। सब मैंने बता रखा है। पहले साल में 10 से 11, दूसरे साल में 100 से 121, और तीसरे साल में 1,000 से 13,131 समान। अब ये होता है किस्तें। ये होता है आपका पहला वाला होता है जितना आपने रुपये उधार लिया, किस्त पर लिया, जितना रुपये आपने किस्त पर लिया है वो ये होता है। ये होता है किस्त होती है, समान किस्त होती है। 3 समान किस्त हैं। किस्तें समान तो है नहीं, यहाँ 11, यहाँ 131, यहाँ 11, यहाँ। ठीक है। दो सबको क्या कर लेंगे? इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? मतलब इसमें किससे 11 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है। नहीं, पूरे पूरे में करवाते हैं। इसमें किससे करवा दूंगा? 121 से। तो पूरा सब इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ भी आपका 1331 हो जाएगा, यहाँ भी 1331, यहाँ भी 1331, यहाँ भी कितना होगा? 1331 यहाँ भी हो जाएगा, 1331 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। यहाँ मैंने किसी 11 से करवाया था तो 11 से हो जाएगा। मैं 121 से करवा था तो 1210 ऊपर हो जाएगा, 1210 ऊपर, 1100 नीचे। यानी कि ये आपका रुपये क्या हुआ? ये कर्ज लिया हुआ रुपये है, जितना आपने किस्त में कर्ज लिया है। और ये है आपका समान किस्त है। किस्त समान किस्त हो गई।
ठीक है। आपने रुपए उधार कितने लिए जोड़ लेंगे सभी को, तो कितने हैं, जोड़ लेंगे 1210, 1100 और 1000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3310 रुपये। 3310 रुपये उधार आया, ठीक। यानी उधार आपने कितना लिया, 3310 रुपये लिया। 3310 रुपये आपने उधार लिया है, समान किस्त है, समान किस्त। 3310 रुपये आपने उधार लिया, लेकिन उधार लिया कितना है, आपने उधार लिया है कितना, इतने रुपए का, 19,860 रुपये का, 19,860 रुपये का आपने उधार करवाया ना। यानी कि 33 यहाँ हम जो करवा रहे हैं, यहाँ आपने कितने किस्त करवाई टोटल, देना कितने आपको, और देना कितने 19,860 रुपये देने। यहाँ हमें देने कितने 3110, कितने गुना है देखो, पूरे 60 गुना, पूरे 60 गुना है। तो समान किस्त, एक किस्त यही है, तो समान किस्त 1331 की किस्त है एक। प्रत्येक किस्त कितनी की, 1331 की। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुना, ये भी हो जाएगी 60 गुना। ये हो जाएगा 0 आ जाएगा, 6 कम 6 छत्रिक, और छत्रिक 18 19, ठीक है। 6 कम 6 7, ये 60 गुना नहीं 6 गुना ना, सॉरी 6 गुना था, 6 गुना 7 आ जाएगा। यानी कि आपको कितना हो जाएगा, ठीक है 7,986 रुपये, 7,986 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी। यानी 7,986 रुपये की एक किस्त होगी, है ना। और अगर पूरी किस्त पूछता है, ये एक किस्त, प्रत्येक किस्त को वैल्यू पूछा था उन्हें प्रत्येक किस्त की, ठीक है। तो कितना 7,986 रुपये की। अगर पूछ लेता पूरे किस्त कितने जमा किए, तो 3 किस्त थी, 3 समान किस्त थी, ये एक किस्त की वैल्यू है तो 3 से मल्टीप्लाई करा देते तो आपका पूरा आ जाता, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेहतरीन सवाल है, आराम समझेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ आया वो उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी तो सबसे पहले थ्योरी जाकर देखें, उसमें सारी चीज़ें कंफर्म है आपको, मैंने विद डिटेल से, विद एग्जांपल से समझा रखी हैं। और ऐसा किस आप कहीं पढ़ने नहीं वाले, मैंने उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, सारा लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आराम से। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है, निश्चित कीमत पर खरीदता है। मोटरसाइकिल के मूल को कितने, मूल पर 13,220 रुपये की 2 समान किस्तों में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, भुगतान करने का वादा करता है। मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, बहुत ईजी है। 13,230 रुपये, 13,230 रुपये की क्या करवा ली उसने, किस्त करवा ली, है ना, 2 किस्त करवा ली। यानी कि 13,230 रुपये की किस्त देना, 2 समान किस्त देनी है। कितनी 2 किस्त देनी है, ब्याज कितना कीजिए 5% है, 5% मतलब 1/20, ठीक। यानी 20 से 21 हो गया एक साल में। 2 साल में स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 से स्क्वायर करेंगे तो 441, ठीक है, ये कर दिया। अब जो किस्त हमें बराबर, किस्त जो होती है प्रत्येक किस्त के बराबर करनी पड़ती है, समान किस्त है ना, तो वो 2 समान किस्त हैं, समान किस्त हैं, तो किस्त को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ भी 21 ही कराना पड़ेगा, यहाँ भी किस्त करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी ये हो जाएगा ना टोटल आपका, ये भी आपको हो जाएगा 4120, नहीं 441, ये भी जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा, ये 420 ही हो जाएगा, ठीक है 420। यानी कि ये क्या है, समान किस्त, किस्त देखो समान हो गई, किस्त समान हो गई, एक किस्त की वैल्यू, यानी एक 441 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 13,230 रुपये दे रखी, समान किस्त। यानी कि एक किस्त उसने करवाई थी 13,230 रुपये की, हमारी कितनी है 441 रुपये की है। कितने गुना है बोलो, देखो 30 गुना है। उससे क्या पूछा था, मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य ये होता है कितना हो जाएगा 820, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू, ये भी 30 गुना हो जाएगा, 00 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 को 24, यानी कि 24,600 रुपये, 24,600 रुपये की उसने क्या करवा ली थी, किस्त करवा ली थी, ठीक है। बहुत ईजी किस्त वाले, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका तीसरा। एक धनराशि कोई धनराशि 43,940 रुपये की 3 किस्त
करता है। 3 किस्त हैं आपको, 3 किस्त हैं, वार्षिक किस्त हैं। 8% ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चुकाया जाता है। उधार ली गई राशि निकालना है। ठीक है, राशि निकालनी है। ठीक है, इजी ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना, 2 मैंने सवाल बता दिए, जस्ट ऐसा ही सेम टाइप है, आप करिएगा इसको। ठीक है, करके बताइएगा। चलो चौथा क्वेश्चन, कर्ज के रूप में 60,200 रुपये की लेता है, कर्ज के रूप में। ठीक है, लेता है। 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है। ठीक है, 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है। ब्याज की दर सालाना है, सालाना 15% है। तो प्रत्येक किस्त की मूल बताना है, प्रत्येक किस्त का मूल बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बताओ 15% है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ। ठीक है, तीन बटे 20 है ना। 15% कितनी होती है, 3/20 होती है फ्रैक्शन। 2 समान किस्तें हैं, 2 समान किस्तें हैं, यानी कि देखो 20 से कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 20 से 23। अगले साल 20 से क्या करेंगे, अगले 1 साल का 20 से 23 हो गया, दूसरे 2 साल क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 400, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। ठीक है, 529 हो जाता है। यहाँ तो लेकिन किस्त क्या करनी है, यानी कि ये आपका ये जो पैसा होता है, ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, उधार लिया गया पैसा होता है। कितना उधार लिया गया पैसा होता है ना। टोटल आपने उधार कितना लिया है, नहीं अभी नहीं ना, सबको इक्वल करेंगे। पहले क्या करेंगे, किस्तों को इक्वल कर लेंगे। किस्त यहाँ इक्वल नहीं, यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 23 दूनी 40, 460 हो जाएगा। बताओ 460 यहाँ हो जाएगा, इसका 23 मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 529 हो जाएगा। ठीक है, टोटल उधार आपने कितना लिया है, इसको इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 860 रुपये। 860 रुपये उधार लिया आपने। यहाँ सवाल कह रहा था उधार आपने लिया 60,200 रुपये का। बोलो कितने गुना है, बोलो। दिख रहा है आपको पूरे पूरे कितना है, 0 0 कट जाएगा, 2 आएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 7 छंग मेले मिलो 70 गुना। देखो कितना गुना, 70 गुना, पूरा 70 गुना दिख रहा है आपके सामने। अब प्रत्येक किस्त की वैल्यू चाहिए, प्रत्येक चाहे इसकी निकाली चाहे इसकी, प्रत्येक किस्त यही होती है ना, प्रत्येक किस्त निकालना है, यानी कि प्रत्येक किस्त की वैल्यू है नहीं, यानी कि 529 की वैल्यू कितनी, ये भी 70 गुना कर देंगे, 0 आ जाएगा, 963, 3 आएगा, लास्ट में 30 आएगा। ना तो इसमें है, ना तो इसमें, ना तो इसमें, एक ही ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37,030 प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा तरीका आपको आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 16,550 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है। 3 समान किस्तों में वापस की जाती है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालनी है। जस्ट बिल्कुल सेम सवाल। आपने पैसा उधार कितना लिया है, 16,550 रुपये। ब्याज की दर 10% है। डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, डायरेक्ट करूँगा। 3 समान किस्तें हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 1/10, 10 से बहुत जल्दी हो जाता है, 10 से 11, दूसरे साल में 100 हो जाएगा, 121। तीसरे साल में स्क्वायर करेंगे 10, क्यू करेंगे 10 का, तो क्यू 13 से 31। ठीक है, किस्त को बराबर कर लेना है। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ 121 करा दूंगा। ठीक है, 121 से कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ भी 121 हो जाएगा, यहाँ भी 11 से करा दूंगा। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। यहाँ बन जाएगा 1100, ये बन जाएगा 1100 बन जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा 1210, 1210। ठीक है, अब उधार आपने कितना पैसा लिया है, उधार आपने कितना लिया, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड किया था कितना आया था 3310। सवाल आपने उधार कितना लिया, सवाल कह रहा है उधार आपने लिया 16,550 रुपये। ठीक है, 5 3 15, देखो पूरा दिख रहा है, 5 गुना दिख रहा है, कितना 5 गुना है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1331 की वैल्यू निकालनी है। 1331 की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी, लास्ट में 5 आने वाला है। ना तो इसमें, ना तो इसमें, ना तो इसमें, ऑप्शन आपका
ए करेक्ट हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 66 55, ठीक है, 6655 आपका प्रत्येक किस्त की वैल्यू, प्रत्येक किस्त की वैल्यू। अरे सवाल में पूछ लेता कि टोटल पैसा कितना जमा किया था, टोटल पैसा आप जितनी किस्तें हैं उसे मल्टीप्लाई करा लेंगे 3 का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपके सामने छठवां क्वेश्चन है, यदि मोबाइल फ़ोन 25,000 रुपये की है, 25,000 रुपये का आपने फ़ोन लिया है, 5,000 रुपये तत्काल दे दिए हैं ना, 25,000 रुपये का आपने फ़ोन लिया है, 5,000 तुरंत डाउन पेमेंट कर दिया, उसके बाद 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में आपने किस्त उधार ले लिया। प्रत्येक किस्त का अनुमान आपको बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कर सकते हैं आप। तो 25 रुपये आपने थे, 25,000 रुपये का आपने फ़ोन लिया था, 5,000 तुरंत जमा कर दिया था, तो बचा कितना, जो किस्त लेंगे वो कितने मिलेंगे, 20,000 रुपये पर। कितने में, 20,000 रुपये का आप किस्त करवाएंगे। ठीक है, 20,000 रुपये में किस्त करवाएंगे। ब्याज दर कितनी है, 25%। 25% मतलब 1/4। 3 समान किस्तें यानी 4 से कितना हो गया, 5, फिर 4 4 जो 16, 25 क्यों करूँगा 16, तो 4 चौक 16, 16 16 चौक 64, हाँ 25 करूँगा, 5 का 125। किस्तें समान करनी है, किस्त 125 करनी है, 5 मल्टीप्लाई करा लूँगा, यहाँ 25 से करा लूँगा। ठीक है, तो ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125, तीनों किस्त बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ भी तो कराऊँगा, यहाँ भी 25 कराना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का कराना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 16 85 80 होगा। ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100। आपने उधार पैसा कितना लिया, जोड़ लूँगा सबको, इसको ऐड कर लूँगा, कितना हो जाएगा बताओ। लास्ट में 4 आने वाला है, लास्ट में यहाँ भी 4 आने वाला है, यहाँ 244 आने वाला है। ज़्यादा तो गलत तो नहीं होगा, 4 8 से 14 2, ठीक। इतना आपने पैसा उधार लिया है, प्रत्येक किस्त की उसने वैल्यू निकालनी है पॉइंट में। आपने लिया 244 रुपये उधार, लेकिन सवाल में कह रहा है 244 नहीं, आपने 20,000 रुपये उधार लिए हैं। 20,000 रुपये कितने गुना, पॉइंट में जाएगा पक्का, है ना, पॉइंट में जाएगा। मतलब प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालेंगे, 125 कितना आएगा बताओ, 120 नहीं 20,000 बटे 244 इंटू 125। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करूँगा तो मैंने किया तो अप्रोक्स मेरा पहुँच रहा है 10,245.9, 10,245 प्रत्येक किस्त की, 10,245.9। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, बहुत आसान तरीका। देखो किस्त वाला सवाल, कोई भी सवाल आता है, ये कॉन्सेप्ट है, इतना सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 नहीं 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर आप होमवर्क कर सकते हैं, एकदम करवा देता हूँ। देखो 88,200 ऋण को 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। ठीक है, यदि प्रत्येक किस्त की 5% दर है तो सालाना ब्याज को तो कुल कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, कुल कितना भुगतान ब्याज करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। 88,200 रुपये का 200 रुपये का आपने ऋण लिया है, 2 बराबर किस्तों में जब वापस करना है, तो 5% ब्याज की दर है, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा जो ब्याज देनी पड़ेगी वो ब्याज कितना देना पड़ेगा। ठीक है, निकाल पाएंगे। देखना ब्याज दर कितनी है, 5% है, 5% मतलब 1/20, 1/20। ठीक है, यानी 20 रुपये ही कितने बन गए, 21 बन गए हैं। फिर 20 के स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा, 400, 400 क्या बन गए हैं, 441। ठीक, 2 समान किस्तें हो गई, समान किस्तें हैं, समान किस्त करने के लिए इसमें इस 21 के मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ भी 21 से कराना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है,
42 जीरो। टोटल आपने कितना उधार लिया पैसा? 820 रुपये का। 820 रुपये का आपने उधार लिया, ठीक है। ठीक है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है? 441 है। सवाल में कह रहा था कितना मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना लगभग 200। हाँ 200 गुना, देखो 200 गुना आपका अमाउंट, आपने जितना उधार लिया तो उधार कितना हो जाएगा? 200 गुना ये भी हो जाएगा, है ना। 200 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? ऐसा नहीं, सॉरी ब्याज ही पूछा था, ब्याज पूछनी हटा दो, ये क्या करना है। ब्याज पूछा था सवाल, ब्याज पूछा था, ब्याज है ना, तो ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, ब्याज पूछा था ब्याज। ये बताओ आपने 400 दिया है, इसको मैं करा लेता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा? 441। यानी कि अगर आपने 420 रुपये लिए हैं तो आपने दिए कितने एक साल में? 420 रुपये का आपने दिया है 441 रुपये। कितने ब्याज लगा? 21 रुपये ब्याज लगा। यहाँ हमने 400 रुपये लिए थे, यहाँ 400 रुपये लेने पर आपको कितना देना पड़ा है? 400 रुपये लेने पर आप 441 देना पड़ा। यहाँ कितने ब्याज? 41 रुपये देना पड़ा। टोटल ब्याज कितना हो गया? 62 रुपये, है ना। कितना? 62 रुपये टोटल ब्याज हो गया। 62 रुपये तो कितने, दो गुना उसका भी हो जाएगा 62 का। 004 6 दिन 12, 12,400। 12,400 रुपये का आप कहते हो, 12,400। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ समझा रखी है ना। एक फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये नया सवाल आया है फिर से। देखो, चार ब्याज की दर हमने 5% है, तो यानी 20 रुपये ही एक साल में कितने बन जाएंगे? 21 एक साल में। दूसरे साल में 20 का स्क्वायर कर देंगे, दूसरे साल में स्क्वायर करते हैं ना, यानी कि 400 रुपये ही कितने बन जाएंगे? 21 के स्क्वायर 441, ठीक है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू समान किस्त की वैल्यू समान दे रखी थी, यानी कि प्रत्येक किस्त आपको निकालना होगा। प्रत्येक किस्त निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? पहले किस्तें बराबर कर लेंगे, इसमें 21 करा लूँगा, इसमें 21 करा लूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा 420, 420, ये हो जाएगा आपका 441, ठीक है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? प्रत्येक किस्त की वैल्यू सवाल में दे रखी है 88,200। कितने गुना है? 200 गुना है, ठीक है। सवाल मुझे तो ब्याज कितना होगा, ब्याज निकालना ना, यानी कि एक साल का। अगर एक साल में आपने 420 रुपये लिए हैं तो एक साल में भरे कितने हैं? 441, यानी ब्याज आपको कितनी देनी पड़ी? 21 रुपये ब्याज देनी पड़ी। दूसरे साल में 400 रुपये आपने लिए हैं, दूसरे साल में भरे कितने? तो 441 रुपये ब्याज भरी है, ठीक है। यानी टोटल अपने ब्याज कितनी देनी पड़ी? 21 और 61 62 रुपये, 62 रुपये ब्याज देनी पड़ी, ठीक है। ये भी कितना? 200 गुना ये भी हो जाएगा, ब्याज भी कितना हो जाएगा? 0,0 4 12, 12,400 रुपये आपको कितनी देनी पड़ेगी? ब्याज देनी पड़ेगी, नया टाइप है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 आपके सामने है। सुरेखा ने एक राशि उधार ली और इसे प्रत्येक 5,547 रुपये की 2 समान किस्तों में, ठीक है। प्रत्येक किस्त कितनी की है? ये है 2 समान किस्तों में लौटा दी है। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो यदि ब्याज की दर 7% है, वार्षिक है, तो उसके भुगतान की कुल ब्याज कितना होगा? इसमें ब्याज निकालना है, आसान है, ठीक है ना। थोड़ा सा एरर है सवाल में, 7% नहीं है, 7 सही, चलो ठीक कर देता हूँ, 7.5% है, ठीक है। 7.5% ब्याज की दर है। 7.5% ब्याज की दर में तोड़ दूँगा इसको से इस तरीके से, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी कि फ्रैक्शन कितनी बनी? 40/3/40, 3/40, 3/40 बनी, यानी कि 40 रुपये ही एक साल में कितने बन गए? 43 बन गए। 2 समान ब्याज हैं, यानी कि अब 40 के स्क्वायर करूँगा, 40 के 4 चौक 16, 1,600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 43 स्क्वायर होता है 1849, ठीक है, 1849। यानी कि अब समान दोनों मेरी किस्त समान करनी है, तो इसको मैं 43 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको भी 43 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 43 से। ये कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 43 गुणे 40, 70 से 20, 70 से 20 हो जाएगा। यानी टोटल आपने कितना खर्च लिया? इसमें भी ब्याज पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा था।
अभी 43, ये जो 43 × 43 ये भी 1789 है ना, 1889, इसको भी 1849 कर लूँगा मैं, 1849। ठीक है, ब्याज पूछा प्रत्येक किस्त की वैल्यू सवाल में दे रखी है। 1849 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, सवाल में दे रखी है प्रत्येक किस्त 5,547 रुपये की। बोलो कितने गुना दिख रहा, 9×3 = 27, जस्ट 0 3 गुना है। ब्याज निकालिए आपको, यानी कि 1700 आपने रुपये लिए थे, तो एक साल में आपको कितने देने पड़े, 1849 देने पड़ेगा। कितना ब्याज मिल गया और बताओ, 9 2 1 129 रुपये ब्याज मिला। यहाँ 1600 रुपये के 2 साल में कितने देने पड़ेगा, 1849 देना पड़ेगा। यहाँ कितना 249 हो जाएगा, 249 ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज हुआ कितना, 9 9 18 8, 9 9 18 8 हो गया, और 6 के 7 3, 378 देने पड़े ब्याज। 378 है कितने, ये भी 3 गुना हो जाएगा। 8 3 24, लास्ट में 4 आने वाला है, ये तो दोनों ऑप्शन होने ही नहीं वाले। ठीक है, 8 3 24, 7 3 21, 21 2 23, नहीं ये नहीं हो सकता ऑप्शन आपका, एक ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ऑप्शन को भी मत ध्यान में रखते हुए चलना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1134 रुपये आपका कितना हो जाएगा, 1134 आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक कंप्यूटर 76,800 रुपये की नगद पर, और व्हाट इज दिस है ना, एक कंप्यूटर है 78,000 रुपये, 76,800 रुपये कंप्यूटर लेता है, जिसमें 23,840 रुपये नकद पेमेंट कर देता है। 3 समान किस्तों के उपलब्ध कराया जाता है। 20% प्रतिवर्ष ब्याज की दर है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। किस्त का ब्याज बताना है, किस्त में ब्याज कितना लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन। देखो अब मुझे बताओ, 76,000 रुपये का अपने लैपटॉप लिया था, 76,800 रुपये का, 23,840 रुपये तुरंत दे आए है ना, पे कर दिया। 06 हाँ 06 बचा, 9 बचेगा 2 5, 52,960 रुपये। यानी कि जब आपको किस्त देनी है 52,960 रुपये की ही देनी है किस्त। ठीक है, किस्त में इतने रुपये आपने करवा लिया। अब खेला कहाँ हो जाता है आपका, अर्धवार्षिक रूप से। अब अभी तक तो वार्षिक वाला आप करते थे, ईयरली वाला आपने कर लिया। यदि अगर ब्याज की दर 20%, ध्यान समझ लेते हैं, 20% पर एनम है, एक साल में ब्याज की दर 20% पर एनम है, अर्धवार्षिक रूप से किस्त लेनी है 6 महीने 6 महीने की। ठीक है, 3 किस्तें लेनी है 6 महीने 6 महीने की। बोलो, अगर एक महीने में ब्याज की दर 10% है तो 2 महीने 12 एक साल में अगर ब्याज की दर 20% तो आधे साल में कितनी हो जाएगी, 10%। 10% 10% 3 किस्त बनानी है। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपये ही कितने एक साल में कितने बन गए, 11 बन गए। 100 रुपये ही दूसरे साल में 121 बन गए। 1,000 रुपये ही एक साल में 3 साल में 1,331 बन गए। ठीक है, किस्तें समान कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ कराऊंगा 121 से, यहाँ भी 121 से कराऊंगा, यहाँ 11 से कराऊंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, 1100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210। ठीक है, 1100 हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। यहाँ सारी चीज़ 1331 इक्वल हो जाएंगी ब्याज। किस्तें जो है एक बराबर हो जाएंगी, किस्तें जो है इक्वल हो गई। ठीक है, आपने उधार कितना लिया, ऐड कर लेंगे। इसको मैं ऐड करूँगा, इसको ऐड करूँ, इसको याद रखना, 10% वाला तो याद ही रखना है। 3,310 रुपये इतना आपने पैसा उधार लिया था। आपने उधार लिया कितने में था, उधार लिया आपने 52,960 रुपये। 52,960 रुपये, बोला कितने गुना, और जीरो आ जाएगा 16 गुना, जस्ट कितने 16 गुना है, 16 गुना है। लेकिन आपको चाहिए ब्याज, चाहिए ब्याज चाहिए ना, ब्याज निकालेंगे। 1,231 रुपये ही 1,210 रुपये ही 1,331 बने। बोलो कितना ब्याज, 121 ब्याज मिला। 1,100 रुपये पर 1,331 देना पड़ा, यानी कितना,
31 देना पड़ेगा। देखो दिख रहा सामने सामने, 231 ब्याज देनी पड़ेगी। ठीक है, 1000 रुपये की 1331 देनी पड़ेगी। कितनी ब्याज? 331 देनी पड़ेगी। 331 ब्याज देनी पड़ेगी। टोटल ब्याज हुआ कितना? टोटल ब्याज कितना, सबको जोड़ लेंगे। टोटल ब्याज कितना हुआ? 121, 231 और 33, 310, सबको जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा मेरे पास? 003,386, 683 रुपये टोटल ब्याज हुआ। टोटल ब्याज 683 रुपये हुआ, 683 रुपये का टोटल ब्याज चाहिए। ये भी 16 गुना हो जाएगा। बताओ, 16×3 = 48, लास्ट में 8 आने वाला है ना, लास्ट सब में 8 आ रहा है। 16×3 = 48। ठीक है, 16×28 28 और 4 132, बचेगा 13, 16×6 96, 96 और 13 109। ऑप्शन आपका ये करेक्ट ऑप्शन आपको 10,928 रुपये, 10,928 रुपये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन 10 नंबर पर। क्वेश्चन 10 नंबर पर देखते हैं। एक ही व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, प्रत्येक 3,025 रुपये की 2 समान किस्त ली। यानी प्रत्येक किस्त कितनी रुपए की है? प्रत्येक किस्त की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी की? 3,025 रुपये की 2 समान किस्त ले रहा है। ब्याज की दर 10% है, वार्षिक। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है। तो उधार ली की राशि बतानी, बहुत पुराना वाला सवाल। ब्याज की दर 10% है तो कितना हो जाएगा? 1 से 10 से कितना हो जाएगा? 11, 100 से 121 बराबर कर लेंगे। 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? करूँगा तो ये हो जाएगा 11 110, है ना। और ये 121 हो जाएगा। 2 समान किस्तें हैं, प्रत्येक किस्त की वैल्यू सवाल में दे रखी है। 121 की वैल्यू क्या दे रखी है? 3,025 रुपये। 3,025 रुपये सवाल में दे रखी है। आपने उधार पैसा कितना लिया? ऐड कर लूँगा कितना हो जाएगा? 210 रुपये उधार लिए, इसकी वैल्यू सवाल में निकालनी। बताओ कितने गुना है? बताओ। 21 121 25, कितने गुना? 25 गुना, सीधे सीधे दिख रहा 25 गुना। ये भी 25 गुना कर देंगे, कितना लास्ट में 0 आने वाला है। 25 × 25 2 और 25 दूनी 50, 2 52, 52 से 50 रुपये की आपने कितना लिया? उधार लिया था 52 से 50 रुपये। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो किस्त वाले सवाल, CI वाले, चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवाल है, कितनी हवा हो रहे हैं आपको। बस जरा सा लॉजिक है, 2 साल का, बस रेशियो मेथड है, निपटा देंगे तुरंत बहुत जल्दी। चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर क्या कह रहा है सवाल? एक व्यक्ति एक बैंक के निश्चित धनराशि उधार लेता है। 2 समान किस्तों पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5% दर से भुगतान करने का वादा करता है। उसके द्वारा कितने 7,020 रुपये ब्याज भुगतान किया गया। ब्याज भुगतान किया गया, ब्याज। ठीक है, ब्याज है 7,020 रुपये भुगतान किया जाता है ब्याज। तो वार्षिक किस्त, कुल उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। तो वार्षिक किस्त और कुल उधार ली गई राशि ज्ञात करनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिक है। तो सवाल 2-3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन्हीं पर घुमाता रहता है बार बार। ब्याज दर कितनी? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। कितनी समान किस्तें हैं? 2 समान किस्तें हैं। ठीक है, कुल 7,020 रुपये की ब्याज ली है ना, ब्याज ली है 7,020 रुपये की ब्याज। बहुत ईजी है। 8 से कितना 9 हो गया, 1 साल में। 2 साल में कितना? 88 64, 64 से 81 हो गया। ठीक है, किस्तें समान कर लेंगे। क्या करूँगा? यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ 72 हो जाएगा। 9 72, यहाँ 81। बताओ, यहाँ 81 होगा, यहाँ 72 हो गया। मतलब ब्याज कितना लगा? 72 से ब्याज कितना देना पड़ेगा? दोनों किस्तें को किस्त बराबर कर ली ना मैंने। 72 से 81 देना पड़ेगा, यानी 9 रुपये आपको ब्याज देनी पड़ेगी। 64 से 81 देना पड़ा। 64 से 81 कितने गुना? बोलो 17।
17 ज़्यादा, यानी कि टोटल ब्याज आपको कितनी देनी पड़ी, ब्याज टोटल आपको देनी पड़ी 17 और 9, 17 9 9 9 26 है ना, 26 ब्याज देनी पड़ी। ब्याज की वैल्यू कितने सवाल में दे रखी है, 7,020 रुपये। ब्याज की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 7,020 रुपये। देखो करूँगा 26 से कम, 26 26 दूनी 26 दूनी 52, 270 गुना, दो कितने 270 गुना हो जाता है। सवाल पूछा क्या है, भुगतान किया गया, तो उधार ली गई राशि निकालनी, उधार ली गई राशि, बस उधार ली गई राशि नहीं समझ में आ रहा है, ये उधार ली गई राशि, ये तो ये वाली ऐड कर लेंगे। 72 और 64 कितने, 6 13, 136 की वैल्यू निकालनी, 136 की, 136 की वैल्यू निकाल लीजिए बस, ये भी 270 गुना हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में 0 आएगा, 7 छंग में लास्ट में 42 आने वाला, लास्ट में 42, लास्ट में कितना 20 आएगा। ठीक है, नहीं 20 नहीं आएगा, हाँ 20 आ जाएगा। फिर करूँगा 7 23, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई कराता हूँ, 0 तो 0 आ जाएगा, 27। ठीक है, 27 छक्का, 27 छक्का होता है 162, 162 कैरी, 2 कैरी बचेगा 16, 27 3 81, 27 3 81 और 16, 81 से 91, 91 और 6 97, 97 कैरी 7 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में 720, 720 न तो इसमें, न तो इसमें, न तो इसमें, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन को भी ध्यान रखना है, यानी कि 36,720 रुपये, 36,720 रुपये का आपने ऋण लिया था, आपने किस्त करवाई थी इतने रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बहुत आसान है, बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, एक आदमी 16,224 रुपये का अग्रिम भुगतान करने में एक स्कूटर खरीदता है और अगले 2 वर्ष में समान धनराशि को 2 अन्य वार्षिक किस्तों में देने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या है, आपको निकालना है। अच्छा है, देखो उसी में घुमाता रहेगा बार बार, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 4% फ्रैक्शन क्या होती है 4% की, 1/25, कितनी 2 किस्तें हैं, 2 समान किस्तें हैं। ठीक है, यानी कि 25 से कितना 26 हो गया, एक साल में 25 26, 2 साल में 25 स्क्वायर करूँगा 625, 26 का स्क्वायर करूँगा तो 676। बताओ, किस्तें दोनों बराबर करनी है, यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई करा दूँगा। ठीक है, जो करा लूँगा 26 से मल्टीप्लाई थी तो आ जाएगा 676, ये भी कराऊँगा। ये कहूँगा 25 25 छक्का 150, 150, 25 दूनी 50 और 15 65, यानी कितने 650, 650 की ले, इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई ना। ठीक है ना, प्रत्येक किस्त की वैल्यू सवाल में दे रखी है। आदमी ने अग्रिम 16,224 रुपये का भुगतान क्या करवाया था, उसने किस्त करवाई थी, इतने रुपए की किस्त करवाई। किस्त की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 16,224, हमारे पास कितनी 664, नहीं 674 रुपये। बताओ कितने गुना, लास्ट में 6 कैसे, 6 चौको 24, लास्ट में पक्का 4 आने वाला है, कितने गुना 24 गुना, अप्रॉक्स देखा मैंने 24 गुना है, 24 गुना दिख रहा है आपको। ठीक है, 24 गुना। तो अपना कर्ज कितना लिया था, बोलो, कर्ज आपने ये लिया था, ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 12 75, 1275 रुपये का, 1275 रुपये का आपने कर्ज लिया था, 1275 रुपये का आपने कर्ज लिया था, इसको भी 24 गुना कर दूंगा। ठीक है, तो 24 पंचे 120, 0, 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168 और 12 है ना, 168 और 12, ठीक है 180, 180 की ये 18 कैरी बचेगा, फिर से 24 24 9 48, 48 और 10 58, 58 और 8 58 और 58 और 66 हो जाएगा, 66 बचेगा, 6 कैरी बचेगा है ना, 24 कम 24, 24 36, लास्ट में 30 आ जाएगा। आपने यानी कि वो कर्ज कितना लिया था, कर्ज आपने लिया था 30,600 रुपये का।
30,600 आपने क्या कर दिया ये, अब आपने किस्त में इतना रुपये करवा दिया है आपने, इतना तो 30,600 रुपये है, आपने इतने रुपए की किस्त करवाई थी, ठीक है, इतने रुपए की किस्त करवाई थी, ठीक है, ठीक है ना। अगर कह रहा है कि तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या होता है, अगर किस्त में ना देगा, अगर डायरेक्ट को नगद दिया होता तो कितना होता बताओ, नगद दिया होता है ना, यानी कि इतने इतने रुपए तो किस्त आपने करवा लिया है ना, और आपने किस्त भी दी इतने, ये आपका ब्याज हो जाएगा। इतने रुपए का आपने किस्त करवा लिया है और इतने रुपए का आपने क्या, इतने रुपए में आप, इतने रुपए का आपने क्या दे दिया है, किस्त दे दिया है, बताओ। इतने रुपए किस्त में दिए हैं और इतने रुपए आपने, जो 30,600 रुपये हैं, 30,600 रुपये का आपने क्या करवा लिया है, खुद दिमाग लगाओ आप, 30,600 रुपये का आपने करवा लिया है लोन, और 26,000 नहीं 16,224 रुपये आपने तुरंत 30,600 रुपये का आपने लोन, टोटल आपने लोन लिया था, जिसमें 16,224 रुपये आपने क्या कर, अग्रिम भुगतान तुरंत भुगतान कर दिया था। अगर तो आपको कितना देना पड़ता बताओ, 30,600 रुपये 16,224 जोड़ दूँगा कितना, 4,2,8,6,4 46,824 रुपये, 46,824 रुपये टोटल कितना, 46,824 रुपये तुरंत देने पड़ते। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। राजेश ने एक टेलीविज़न खरीदी थी, ठीक है, ध्यान से, राजेश ने एक टेलीविज़न खरीदी जिसकी कीमत 13,240 रुपये है, जिसके लिए उसने पहले साल किस्त दे रहा है, पहले साल 2,724 रुपये 94 रुपये, दूसरे साल 2724 इतना ही जी, 2,794 रुपये, दूसरे साल 6,292 रुपये, और तीसरे साल 1,331 रुपये भुगतान करता है। 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। तो अग्रिम भुगतान क्या है, जो आपने शुरू में दिया था, डाउन पेमेंट आपका कितना है ना, कोई आपने 13,000 रुपये, 13,240 रुपये का अपनी टीवी ली, जिसमें कितने रुपए आपने भुगतान तुरंत दिखा दिया, नगद डाउन पेमेंट दिया है, वो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। 10% ब्याज दर है, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, दूसरे साल कितनी भुगतान लेता, 3 बार देता ना, 100 से 121, और 3,000 1,000 से 1,331, ठीक है। अब क्या होता है, एक साल बाद उसने भुगतान दे दिया, एक साल बाद उसने भुगतान दिया, एक साल बाद उसने कुछ रुपए वापस कर दिए, कितना दिया, 24 नहीं 2,724, 2,794। पहले बात तो किस्तें दोनों समान कर लें, है ना, दोनों किस्तें बराबर नहीं करते हैं, किस्त बराबर करने के लिए नहीं बोला, अलग अलग किस्त दे रहे हैं, देखो अलग अलग है, ये देखो पहले 2,700 दे रहा है, 2,794, फिर 6,092, फिर 1,331 रुपये, है ना, किस्तें यानी अलग अलग है। क्या करता, पहले साल उसने भुगतान कर दिया, अच्छा क्वेश्चन है, एक साल में पहले साल उसने कितना दिया है, 2,794 रुपये दिए हैं, 2,794 रुपये, ठीक है, 2,794 रुपये। हमारे कितने दिख रहे हैं कि बोलो कितने गुना ये, पहले साल हमने ये दिया है ना, अगर हम पहले साल 10 रुपये लेते हैं तो एक साल में आपको हमको 11 देना पड़ेगा, उसने एक साल में कितना दे दिया है, 2,794 रुपये दिया है, 2,794 रुपये, बोलो कितने गुना है, कितना रुपये दिया है, कितने गुना, 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, और कितना 5, 11 55, 11 चौके 44, कितना गुना, 254 गुना, कितना 254 गुना, 254 गुना, तो ये भी 254 गुना कर देंगे इसको भी, ठीक है, कितना हो जाएगा, 254 25 हो जाएगा, ठीक। आगे अगले साल इसके बाद इसके अगले साल उसने दे दिया, कितना रुपये दे दिया है उसने, 62 दे दिया। अगर दूसरे साल अगर हम 100 रुपये लेते हैं तो दूसरे साल हमें कितना, 121 देना पड़ता है, लेकिन उसने दूसरे साल कितना दिया है, 62,000 नहीं 6,292 रुपये दिया है, वो ये कितने गुना इसका करेंगे, तो 121 करूँगा तो 5 बार चला जाएगा ना, 5 बार कितने बार, 52 गुना, ये भी 52 गुना,
तो इसको ये भी 52 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5200। ठीक। अगले साल क्या होता है? उसके अगले साल एक साल बाद फिर से वो देता है। अगले साल फिर क्या होता है? 1331 रुपये देता है। 1331 रुपये देता है। बोलो कितने गुना? 1 गुना। ये भी 1 गुना कर देंगे, यानी कि इतने ही रुपए है। बात समझ में आई कि कोई जो आपने उधार लिया था, अगले आपने कुछ रुपए टीवी ली थी, टीवी आपने लिया, एक साल बाद आपने वापस 2794 वापस कर दिए। यानी कि अगर एक साल में आप अगर 10 रुपये आपने लिए हैं तो एक साल आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। आपने दिए कितना है? 2794। कितने गुना? 254 गुना। तो ये भी 254 गुना हो गया। दूसरे साल आपने अगर 100 रुपये लिए हैं तो 2 साल में आपको 121 देने पड़ेंगे। आपने दूसरे साल में दिया 6292, 52 गुना। ठीक है। ऐसा आपने ये पैसा, ये क्या है? ये पैसा जो ये पूरा जो पैसा है ये वाला, ये पैसा क्या? ये आपने क्या लिया? यही जो पैसा है आपने क्या लिया? इसको उधार लिया। यही तो पैसा आपने क्या लिया? आपने उसमें करवा लिया ना। ये टोटल रुपए, आपको टोटल रुपए यही है। इसी रुपए के आपने किस्त करवाई है। टोटल रुपए कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे। टोटल रुपये कितना हो जाएगा? 25, 40, 5200 और 1000। 0478 कितना हो जाएगा? 8740। 8740 रुपये आपने क्या करवा लिया है? 8740 रुपये आपने क्या करवा लिया? किस्त करवा लिया 8740 रुपये का। 8740 रुपये का आपने किस्त करवा लिया। ठीक है। किस्त करवा लिया 8740 रुपये का आपने किस्त करवाया है। अब मुझे बताइए, आपने ली कितने की थी? 13,240 रुपये की खरीदी थी। 13,240 रुपये की। ठीक है। जिसमें किस्त करवाई है आपने 8740 रुपये की। तो आपने मतलब डाउन पेमेंट कितना किया होगा बताओ? 13,240 रुपये का आपने खरीदी। ठीक है। खरीदी, जिसमें किस्त करवा ली अपने 8740 रुपये का आपने किस्त करवा लिया। तो बताओ तो जितने रुपए बचे? कितने? 4500 रुपये बचे। 4500 रुपये आपने क्या किया था? डाउन पेमेंट किया था। यही 4500 रुपये हैं जिसने आपने डाउन पेमेंट किया था। 13,240 रुपये का आपने टीवी ली थी, जिसमें से आपने किस्त दी है। कितने कितने रुपए किस्त करवाई थी आपने? 8740 रुपये की आपने किस्त करवाई थी। तो जितने रुपए बचे होंगे तो वो आपने डाउन पेमेंट किया होगा, यानी 4500 रुपये आपने डाउन पेमेंट किए थे। ये जो सवाल है आपकी पूरी सी आई की जो है किस्त को लेकर आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है। इसके अंदर अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट सवाल है। ठीक है। ये लास्ट सवाल है सीआई का। सीआई का लास्ट सवाल, यहाँ से सारे टाइप का कवर हो चुके हैं। ये लास्ट सवाल कर लेंगे और इसके साथ जो सीआई का वो है किस्त वाले सवाल है वो ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद कल ऐसा साधारण ब्याज वाले चालू कर लेंगे। और कल ही मैं स्टार्ट करूँगा नया चैप्टर। जो भी आप बता दें, कल कमेंट करके बता दीजिए जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो लास्ट सवाल बचा है, इसको कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट सवाल है किस्त वाला। ठीक है। सारे टाइप मैंने कवर करवा दिए। ये जो पिछला सवाल था ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन ऐसे बनते नहीं। खैर ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत है तो ईजी, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड था। टोटल कर पाएंगे आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति 3 साल के लिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये वाला, और चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त वाले सवाल हैं, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल हैं, ये भी आपका इसका लास्ट सवाल है। 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपये का ऋण लिया। उन्होंने पहले 2 वर्षों में प्रत्येक किस्त 2100 रुपये की चुकाई और उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि देनी पड़ेगी? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। 60,000 रुपये आपने, नहीं 6,000 रुपये आपने ऋण लिया, 6,000 रुपये का। ठीक है। 6,000 रुपये का ऋण लिया। ठीक, क्लियर है। 2 साल के अंत में आपने क्या है? 2 साल के बाद आपने 2100 रुपये वापस कर दिए। 2 साल के अंत में आपने 2100 रुपये वापस कर दिए। बताओ है ना। 2 साल तक उन्होंने तो 2 साल में प्रत्येक किस्त, अच्छा है 2 साल में, हर साल यानी कि हर साल में 2100 रुपये 2100 रुपये 2 साल तक देता है ना।
बात समझ पाए। 6,000 का आपने ऋण लिया है, जिसमें हर साल 2 साल के लिए क्या करता है, 2 साल लगातार पहले किस्त देता है 2100 रुपये, फिर 2100 रुपये देता है। फिर जो तीसरे साल लास्ट बचता है, तीसरे साल में कितना रुपये दे दे ताकि उसका पूरा 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 कुल मिला के क्या होने पड़ जाए, पूरा ऋण, पूरा कर्ज खत्म हो जाए। ब्याज की दर 5% है एक साल में। 5% ब्याज की दर है, कितना बचा होगा, 60,000 रुपये, 6,000 रुपये का 5% कितना लगेगा, तो 300 रुपये। 300 रुपये यानी 300 रुपये हुआ, यानी तो कितना रुपये हो गया, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये 5% ब्याज की दर से एक साल में कितना हो जाएगा, 300 रुपये आपका ब्याज निकल आया। 300 रुपये ब्याज, 6,000 जोड़ूंगा मैं, कितना, 6300 रुपये। 6300 रुपये एक साल में आपका 6300 रुपये हो गया। लेकिन उसमें अगर एक साल हो गया, यहाँ आपने क्या करिए, एक साल हो गया, एक साल में अपने यहाँ आपने 2100 रुपये वापस कर दिए हैं। 2100 रुपये वापस कर दिए, बताओ ब्याज आपकी बनी थी 63 रुपये, टोटल मतलब 63 रुपये होगा था एक साल में। 5% ब्याज की दर से 6,000 रुपये एक साल में 63,000 हो जाएंगे, 6300 हो जाएंगे, जिसमें आपने एक साल के अंत में 2100 वापस कर दिए, बचे कितने, 4200। 2100 में जैसे ही आप 2100 में जैसे 6,000 6300 रुपये में 2100 वापस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 4200 रुपये। 4200 रुपये पर अगले साल आप ब्याज देंगे एक साल के लिए 5% ब्याज की दर से। बताओ ब्याज कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21 है ना, 2 जीरो करते 5 2 10, 20 21, 210 रुपये। 210 रुपये और जुड़ जाएंगे, 210 रुपये आप और जुड़ गए, 4200 का 5% निकालेंगे, 221 रुपये। 221 रुपये और जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, 4410। 4410 रुपये हो गए, है ना, 4410 हो गए। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करिए, 2100 रुपये फिर वापस कर दिए, है ना, हर साल आपने 2100 रुपये वापस कर दिए। 0 0 एक बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, अब बचे 2310 रुपये। 2310 रुपये आपको क्या करने, वापस करने अगले साल। तो ब्याज देनी पड़ेगी ना इतने पर। सीधी देख समझिए, 6,000 रुपये थे आपके पास, एक साल में अपने 5% ब्याज की दर से, 5% ब्याज की दर से आपको ऋण ब्याज लगता है ना, तो एक साल में 6300 रुपये हो गए। लेकिन 6300 जैसे मैंने आपने 6,000 रुपये लिया है ना 5% ब्याज की दर से, तो अगले साल एक साल बाद आपको वो रुपये 6,000 रुपये आपने जो लिए थे वो 6300 हो जाएंगे ना। आपको अगर तुरंत चुकाना है तो 6300 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, आपने 2100 वापस कर दिए, 2100। उसका अब बचे आपको ऋण कितना बचा, 4200 रुपये का। 4200 रुपये का 5% ब्याज की दर से, फिर अगले साल, उसके अगले साल कितना हो जाएगा, 5% ब्याज लगेगा, तो ब्याज आपको 210 रुपये लग जाएगा, है ना। लिख भी देता हूँ यहाँ पे 210 रुपये, यहाँ लिख देता हूँ कितना, 300 रुपये, है ना, 210 रुपये, यानी 42 रुपये आपका था। और अगले साल जब देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 120 रुपये और ब्याज जोड़ लीजिए, यानी 4410 रुपये होगा। 4410 रुपये में आपने 2100 वापस फिर कर दिया अगले साल, अब बचे 2310 रुपये, ठीक है। 2310 रुपये बचते हैं आपके सामने, 2310 रुपये। अगले साल फिर 5% ब्याज की दर लगेगी, लेकिन ये क्या तीसरा साल है, ये तीसरा साल है, तो आपको तीसरे साल का अंत यहाँ आपने पूरा ऋण चुकाना है, तो बस 2310 रुपये का 5% ब्याज जोड़ दीजिए। 2300 रुपये तो आप देंगे ही देंगे, और एक साल ले रहे हैं ना, 2300 रुपये हैं आपके कर्ज बचे। आप यहाँ फाइनल करना लास्ट तीसरे साल में, तो 2300 रुपये तो आपको 2310 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे, और 2300 रुपये पर 5% ब्याज देना पड़ेगा, तो टोटल रुपये कितना देने पड़ेगा, अमाउंट निकाल लेंगे, है ना। 2310 रुपये का 5% निकालूंगा मैं, 5% मतलब होता है 1/10, 1/20, ठीक है। 1/20 इससे उड़ा दूंगा, 0 2 से काटूंगा, कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10.5, 115.5 रुपये, 115 115 115, है ना, 115.5 रुपये ब्याज और देनी पड़ेगी आपको, 115.5 रुपये ब्याज और देनी पड़ेगी। टोटल रुपये कितना हो जाएगा, 2300 तो देना ही देना पड़ेगा, और 105.5 रुपये और देने पड़ेंगे, 5 5 2 4 2 2425.2, यानी कि टोटल कर्ज निपटाने के लिए तीसरे साल के अंत में आपको 2425.5 रुपये, इतना रुपये जब तीसरे साल के अंत में जैसे ही आप
₹2425.5 देंगे, आपका पूरी तरीके से कर्ज खत्म हो जाएगा। तो लास्ट साल सवाल में पूछा था कि तीसरे साल के अंत में राशि चुकाने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, यानी कि लास्ट साल कितना देना पड़ेगा, ₹2425.5 देने पड़ेंगे। बेहतरीन सवाल था, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ठीक है दोस्तों, तो ये यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके में आपको जो साधारण ब्याज के जितने भी किस्त वाले सवाल बनते हैं, बहुत आसान, कोई फार्मूला नहीं, जैसे मैंने आपको पूरा देखो सही पढ़ा दिया, आपको कोई एक फार्मूला यूज़ नहीं किया होगा, सारे फार्मूले 100 मान के या तो रेशियो मान के और मल्टीप्लाई फैक्टर से ही पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, कोई फार्मूला काम नहीं करता है, कुछ नहीं लिखना। ठीक है, बड़े बड़े सवाल कॉन्सेप्ट मैंने सारे प्रैक्टिस करवाए हैं बेहतरीन तरीके से। तो अब कल हम साधारण ब्याज का किस्त वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल हम कल करेंगे साधारण ब्याज का। ठीक है, चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।